प्रत्येक वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें सैकड़ों तीर्थ यात्रा करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें आमल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की जानकारी देंगे कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है तथा पूजा और पारण करने का शुभ समय क्या है। हमारे पंचांग के अनुसार 2025 में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह में 7:45 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 10 मार्च को सुबह में 7:44 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से आप सभी लोग 10 मार्च को ही आमल एकादशी का व्रत रखें। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी तिथि के दिन शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी शुभ संयोग है। इस शुभ संयोग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी एकादशियों की तरह आमल एकादशी की भी पूजा विधि बिल्कुल समान है। सभी एकादशियों की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प करें कि मैं ये व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद वहीं पर पूजा घर में दीपक जला दें और विधि विधान से शुभ समय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। उन्हें पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। पीले पुष्प, पीली मिठाई, पीले फल अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फल या पीली चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो इसलिए आप पीले फल, पीली मिठाई आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास समय है तो आप उनके मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती कर पूजा संपन्न करें और प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। पूजा का समय, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का समय है 5:07 से लेकर सुबह में 5:55 तक। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है जो दोपहर में 12:13 से लेकर 1 बजे तक है। ये समय भी भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन राहु काल 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा, तो आप इस समय पर पूजा और मंत्र का जाप न करें। महत्व, इस एकादशी को आमल एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एकादशी होली के बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी माना जाता है। इस दिन राधा कृष्ण, बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं और होली की शुरुआत होती है। काशी में रंग भरी एकादशी तिथि के दिन से ही होली की शुरुआत होती है, इसलिए इस एकादशी का बड़ा महत्व है। पारण, जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए। तो आमल के एकादशी के पारण करने का शुभ समय है 11 मार्च को सुबह में 6:33 से लेकर 8:13 तक। ये शुभ समय है। इस शुभ समय में आप व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।